जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है, आपने देखा होगा, सावन में क्यों बांधी जाती है ये मटकी शिवलिंग के ऊपर, जिसमें से पानी एक एक बूंद करके गिरता रहता है। आपको भावुक कर देगा ये कारण जब आप इस कथा को सुनेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है और इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शिवलिंग के ऊपर मटकी क्यों बांधी जाती है? इस वीडियो में जानिए उस रहस्यमयी परंपरा के पीछे की भावपूर्ण कथा, जिसमें छिपा है भक्ति, विज्ञान और आस्था का संगम। यह कहानी आपको शिव भक्ति के उस पहलू से रूबरू कराएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और आइए शुरू करते हैं इस कथा को। क्यों सावन में शिवलिंग पर मटकी बांधी जाती है, क्या है इसका गहरा रहस्य? आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो जुड़ी है भगवान शिव के क्रोध, करुणा और भक्ति की अद्भुत सबसे बड़ी परंपरा से। सावन यानी श्रावण मास। ये महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब इसी मास में भगवान शिव ने विषपान किया था। तभी से श्रावण मास शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। और इसी महीने में कांवड़िया भी हरिद्वार जाकर वहाँ से जल लेकर आते हैं और भोले जी महाराज के ऊपर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों कई जगहों पर शिवलिंग के ऊपर एक मटकी बांध दी जाती है जिसमें जल या दूध धीरे धीरे टपकता रहता है? पुराणों के अनुसार जब महादेव ने कालकूट विष पिया तो उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की तीव्रता इतनी भयानक थी कि उनके शरीर में आग सी जलने लगी। उनका क्रोध भी तीव्र होता गया। देवताओं ने देखा कि भगवान शिव का यह ताप अगर बढ़ा तो पूरी सृष्टि भस्म हो सकती है। तब सभी देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भक्तों का जल अर्पण ही शिव के क्रोध को शांत कर सकता है। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि सावन में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि उनके भीतर का विष शांत रहे, उनका ताप ठंडा हो। अब सवाल ये है कि शिवलिंग के ऊपर मटकी क्यों बांधी जाती है? एक कथा के अनुसार एक गांव में बहुत ही गरीब किसान था जो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया और शिव मंदिर न जा सका। परंतु उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने घर की छत से एक घड़ा लटका दिया जिसमें छेद था और उस छेद से बूंद बूंद जल गिरकर शिवलिंग तक पहुंचता रहा। भगवान शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। तभी से भक्तों ने मटकी बांधने की परंपरा शुरू की ताकि बिना रुके, बिना भंग के जल अभिषेक होता रहे। इससे धाराधार अभिषेक भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र है। जब हम
जल या दूध की लगातार धारा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। मटकी से टपकता जल न केवल भोलेनाथ को शांत करता है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है। यह मन को भी शांति देता है और साधक की एकाग्रता को बढ़ाता है। आज के युग में लोग मटकी को सिर्फ एक परंपरा समझते हैं, परंतु इसका संबंध सीधा भक्ति, विज्ञान और ऊर्जा संतुलन से है। सावन में मटकी बांधने का मुख्य उद्देश्य है निरंतर भक्ति का भाव रखना। जैसे मटकी से जल बूंद बूंद टपकता है, वैसे ही हमारे हृदय से भी भक्ति की बूंदें लगातार भगवान शिव तक पहुंचती रहें। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर मटकी बांधें तो केवल जल न चढ़ाएं, उसमें अपनी आस्था, श्रद्धा और प्रेम की धार भी जोड़ दें, क्योंकि शिव सिर्फ जल से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जानिए हमारे सनातन धर्म की संपूर्ण कथाओं के बारे में, लीलाओं के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम।